पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआनलिन सेट का मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो गया होता है। इससे सारे के सारे लोग वहां पर आ चुके थे और उस कंपटीशन में सबसे पहली फाइट किन्नान की उसके कजन शियाओ के साथ ही हो जाती है। लेकिन वहां पर तो फाइट करने से पहले उसका कजन काफी ज्यादा डर जाता है और फाइट से पहले वो वहां पर अपनी हार मान लेता है, जिस वजह से किन्नान उसे माफ कर देता है और इस तरह से किन्नान ने पहला राउंड जीत लिया था। उसी के साथ साथ फैंग फैमिली के जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने सभी राउंड जीतते हुए जा रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं होता है जो फैंग फैमिली के डिसेबल को वहां पर हरा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहली फाइट जो होती है वो यहाँ पर किन्नान की ही हो रही होती है, जिसकी फाइट दूसरे एक डिसेबल के साथ हो रही थी। किन्नान का ख्याल रखने वाली लड़की जैसे उस डिसेबल को देखती है वो किन्नान से कह रही होती है, किन्नान ये वही इंसान है जिसने आपको मुझे काफी ज्यादा परेशान किया था, इसलिए आप तो इसे यहाँ पर मत छोड़ना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप इसे बेटर इनर से उठाकर बाहर फेंक देना। जो सुनकर वो डिसेबल वहां पर उस लड़की से कह रहा होता है, जाओ अपने मास्टर से कह दो कि मैं उसकी बातों से इतना ज्यादा डर चुका हूँ। देखो मेरे माथे से तो पसीने आने लग गए, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ बता दूं कि तुम्हारा मास्टर यानी कि किन्नान मेरे स्वॉर्ड से नहीं बच सकता। आज मैं इसी बैटल एरिना के अंदर उसके दोनों हाथ काट दूंगा अपनी स्वॉर्ड से, देखता हूँ आज उसे यहाँ पर कौन ही बचा सकता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर वहां से सीधा किन्नान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां पर वो किन्नान की जान ले सके। लेकिन जैसे वो किन्नान के करीब आता उससे पहले किन्नान ने अपनी थंडर स्वॉर्ड को वहां से हवा में उड़ा दिया था। जो स्वॉर्ड उस डिसेबल की स्वॉर्ड को वहां पर काटते हुए उस डिसेबल को भी वहां से दूर फेंक देती है और जैसे वो दूर जाकर गिरता है उसकी वाली स्वॉर्ड उसी के हाथ पर आकर लगती है, जिस वजह से उसका हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। वो यहाँ पर किन्नान का हाथ काटने आया था, आधा तो उसी का हाथ कट गया होता है। इस वजह से वो बैटल एरिना के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि अरे मेरा हाथ कट गया, कोई जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुला। जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं, किन्नान की स्वॉर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक है। उसकी स्वॉर्ड को तो हमने ठीक तरह से देखा भी नहीं और उसकी स्वॉर्ड ने यहाँ पर इस डिसेबल की हालत खराब कर दी। आखिर इसने इतनी फास्ट होने के लिए किस तरह की टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया, ये तो समझ के परे है। जो देखकर तो फैंग फैमिली का लीडर वहां पर किन्नान से कह रहा था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना खतरनाक अटैक इस डिसेबल के ऊपर करने की, कहीं स्वॉर्ड इधर उधर हो जाती तो सीधा यहाँ पर इसकी जान भी जा सकती थी। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, आप ही ने कहा था ना कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कितनी पावर है, तो मैं यहाँ पर तो अपनी पावर दिखा भी नहीं रहा हूँ। मेरी पावर दिखाए बगैर ही यहाँ पर सारे के सारे लोग अपने आप ही हारते जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी फैमिली के डिसेबल से ही कह दो ना कि वो और अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर आए। जो सुनकर तो उस लड़की के साथ जो खड़ा एल्डर होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो वो जुआनलिन सेक्ट से आया लेकिन अंदर ही अंदर वो फैंग फैमिली का एक नंबर का चेला आदमी भी है। वो वहां पर जैसे किन्नान जीत रहा होता है उसे काफी गुस्सा आने लग गया था, इसलिए वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से कहता है, मैं तुम्हारे पर अटैक करता हूँ, देखता हूँ तुम इसे रोक पाते भी हो या फिर नहीं। उसका अटैक यहाँ पर इतना खतरनाक था कि यहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं उसके ऑरा के प्रेशर से दूर गिरने लग जाते हैं। जो देखकर किन्नान उस एल्डर से कह रहा होता है, आप यहाँ पर रूल क्यों तोड़ रहे हैं, यहाँ पर तो फाइट फैंग फैमिली और हमारी फैमिली की होने वाली थी ना, तो आप यहाँ पर बीच में क्यों आ रहे हैं। आप एक एल्डर के तौर पर यहाँ पर फाइट देखने आए तो बस वही करें ना, आपको दूसरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मेरा गुस्सा आपके ऊपर भी बरस पड़ सकता है। जो सुनकर तो वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो किन्नान से हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो, देखो मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लगता है मुझे अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा कि आखिर एल्डर से किस तरह से बात की जाती है, तुम्हें तो किसी से बात करने का तरीका भी नहीं है। जिसके बाद उसने वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसका हैंड का वहां पर एक ऑरा से बना हुआ डुप्लीकेट आ गया होता है। वो उस हैंड को सीधा किन्नान की तरफ ही भेज देता है ताकि वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए यहाँ पर किन्नान की पूरी तरह से हालत खराब कर दे, जिस वजह से किन्नान वहां पर दोबारा फाइट करने के लायक ही नहीं बचेगा। ये देखकर किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट होती है वहां पर एक्टिवेट होने वाली थी, लेकिन वो वहां पर एक्टिवेट होकर बाहर आती इससे पहले वो जो लड़की होती है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर उस एल्डर के अटैक को यहाँ पर खत्म कर दिया था, जिस वजह से किन्नान यहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद वो लड़की वहां पर उस एल्डर से कह रही होती है, हम यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए हैं ना कि करने के लिए, आपको जितना कहना था आपने कह लिया है, इसलिए आपको यहाँ पर शांत खड़े होकर फाइट देखना है या फिर आप यहाँ से जा भी सकते हैं, मैंने आपको रोक कर नहीं रखा, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसी उल्टी बुल्टी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर तो वो एल्डर भी वहाँ पर घबरा जाता है, इसलिए वो वहाँ पर शांत, क्योंकि उस लड़की के पास उस एल्डर से कहीं गुना ज्यादा पावर है। जिसके बाद किन्नान इस राउंड को जीत कर बैटल एरिना से बाहर आ जाता है और अपने अगले राउंड का इंतजार करने लगता है कि अगला राउंड उसका किसके साथ होने वाला है। वो लड़की वहाँ पर किन्नान से पूछ रही होती है, किन्नान आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। जिस पर किन्नान कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर किन्नान के फादर उससे कह रहे होते हैं, अभी तो तुम ठीक हो लेकिन तुम्हें आगे से किससे किस तरह से बात करनी है उसका थोड़ा ख्याल रखना होगा, तुम हर जगह पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने वाला कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए जहाँ पर भी बात करना हो तो थोड़ी ढंग से ही करना। जिस पर किन्नान कहता है, फादर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ उस एल्डर को देखते हुए कहता है, मुझे तो पहले से
शक हो गया था कि एल्डर इस फैंग फैमिली का बहुत ही बड़ा चमचा है, तभी तो यहाँ पर उनकी इतनी ज्यादा तरफदारी कर रहा था। लेकिन इसके साथ जो लड़की है वो अच्छा हुआ यहाँ पर आ गई, वरना तो यहाँ पर चीटिंग करते हुए ये एल्डर यहाँ पर फैंग फैमिली को ही जितवा देता। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन में यहाँ पर चीटिंग हो सकती है जब तक ये लड़की यहाँ पर खड़ी रहेगी। जिसके बाद अब यहाँ पर अगली फाइट चैन की होने वाली होती, जिसकी फाइट फैंग फैमिली के फैंग हुआओ नाम की एक डिसाइपल से हो रही थी। वहां पर आने के बाद चैन जो होता है फैंग हुओ से कह रहा होता है, देखो किन्ना तो तुम्हारी फैमिली के सारे डिसाइपल के ऊपर थोड़ी नरमी दिखा रहा था, उसने खतरनाक वाला अटैक तुम्हारे फैमिली के किसी डिसाइपल के ऊपर नहीं किया, लेकिन मैं तो उसका बिल्कुल उलट हूँ। मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना ज्यादा गुस्सा उतारने की कोशिश करूंगा तुम्हारी फैमिली के डिसाइपल के ऊपर, इसलिए तुम्हारी किस्मत खराब थी जो तुम्हारी फाइट मेरे साथ होने वाली है, तो अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद उसने वहां अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर ली होती है। ये देखकर फैंग वो जो होता है वहां पर एकदम ज्यादा घबरा जाता है। वो वहां पर कह रहा होता है, अरे भाई 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 मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। पर वहां से तो सीधा बैटरीना कोई छोड़कर भाग रहा होता है, क्योंकि वो चैन से काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है पीछे से चैन एकदम ज्यादा जोर से धक्का मारते हुए उसे पूरे बैटरीना के पहाड़ी उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से यहाँ पर उस डिसाइपल की हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर जाओ वहां पर खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि इस किन्नान की फैमिली ने जितना भी यहाँ पर हमारे डिसाइपल को परेशान किया है उसका मैं 100 गुना ज्यादा बदला सभी से लेकर रहूंगा। देखता हूँ मेरी फाइट यहाँ पर किससे होने वाली है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी फाइट इस किन्नान और इस चैन के दोनों के साथ हो जाए, मैं दोनों को एक ही बार में मजा चखा कर रखूंगा। लेकिन अगली फाइट वहां पर जाओ की तो होती है, लेकिन किन्नान की फैमिली के एक नॉर्मल डिसाइपल के साथ। लेकिन जैसे वो बैटरीना के पास आकर वहां पर जाओ को देखता है, उसकी एकदम ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वहां पर अंदर आने से पहले ही अपनी हार मान लेता है। इस तरह से तो जाओ यहाँ पर बिना लड़े ही ये राउंड जीत जाता है। इसलिए एडर वहां पर ये अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर जितने लोगों ने भी अपना कंपटीशन जीता है उनका नाम किन्नान, चैन और जाओ है। इन तीनों के अलावा किसी ने भी अपना एक भी राउंड यहाँ पर नहीं जीता। जिसके बाद वो एडर वहां पर कह रहे होते हैं, अब यहाँ पर इस कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। इस राउंड के अंदर आप लोगों को अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है। सभी को एक एक करते हुए अपने सामने आना है, अब वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करके दिखाना है। उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पर किसकी मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये राउंड वो जीता भी है या फिर नहीं। जो देखकर जाओ सारे लोगों से कह रहा होता है, अरे ये राउंड तो मैं बिना खेले ही जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी पावरफुल मेरी मार्शल स्पिरिट है उसके तो आसपास भी कोई नहीं होगा। जो सुनकर चैन वहां पर जाओ से कह रहा होता है, बस अपना मुंह बंद कर ले, तुझे पता है कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है, जब मैं एक्टिवेट करूंगा ना तभी मेरी हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। जो सुनकर जाओ कह रहा होता है, अबे जाना दिमाग मत खराब कर, तेरे पास अगर पहले से ही ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट होती तो तेरे नाम पूरे के पूरे सिटी में पहले से ही चर्चे में होते। जो सुनकर तो चैन को वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और अब यहाँ पर सबसे पहली बारी उसी की आती है अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने की, इसलिए वो थोड़ा आगे आकर खड़ा हो जाता है और वहां आने के बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। वो जैसे अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है उसके सामने एक रिंग बन जिसके अंदर 5 स्टार बन जाते हैं, यानी कि चैन की जो मार्शल स्पिरिट है वो 5 लेवल की है। जितने भी स्टार होंगे उसके स्पिरिट के अंदर उतने ही लेवल की उसकी स्पिरिट मानी जाएगी। जिसके बाद चैन ने वहां पर अपने टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जो कि वही उसकी 5th लेवल की मार्शल स्पिरिट है। जो देखकर किन्नान की फैमिली के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं लगता कि किसी और के पास भी 5th लेवल की मार्शल स्पिरिट होगी। इस तरह से तो चैन यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत ही जाएगा। तो वहीं वो लड़की यहाँ पर चैन की जैसे ही टाइगर स्पिरिट को देखती है वो एकदम ज्यादा हैरान और खुश भी रहती है कि ये टाइगर स्पिरिट तो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, इसका कनेक्शन इसके मालिक यानी कि चैन के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से है, दोनों की कल्टीवेशन पावर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, इसलिए ये दोनों काफी अच्छे आगे चलकर दोस्त भी हो सकते हैं जो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जिसके बाद चैन जब वहां पर आगे बढ़ रहा होता है तो वो जाते जाते जाओ को ये कहते हुए जाता है, देखा मेरी मार्शल स्पिरिट कितनी ज्यादा पावरफुल है, चल अब तू अपनी दिखा कि तेरे पास कितनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट है, मुझे पता है कि मेरे से कम ही होगी तेरे पास, आज सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तू कितना बड़ा नल्ला किस्म का आदमी है। जाओ तो वहां पर कुछ भी नहीं कह रहा होता, बस वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है कि यहाँ पर ये छोटे मोटे लोग मेरे सामने जुबान लड़ा रहे हैं, एक बार मैं अपनी यहाँ पर मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर दूं उसके बाद तो सारे लोगों की आंखें फटकर बाहर ही निकल कर आ जाएगी। घटिया लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं, लगता है इन्हें इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो वहां से थोड़ा आगे बढ़ जाता है ताकि वो वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर सके। वहां पर आने के बाद वो सभी से कह रहा होता है, अपनी आंखें फाड़ कर रखना, कहीं मेरी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारी आंखें ही ना अंधी हो जाए। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया होता है। वो जैसे उसे एक्टिवेट करता है आसपास काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आने लगता है और यहाँ पर जो जाओ की मार्शल स्पिरिट होती है वो एक वेपन स्पिरिट होती है जिसके अंदर 6 स्टार बने हुए, यानी कि जाओ की
जो मार्शल स्पिरिट है वो 6th लेवल वाली है, चैन के टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल। इसलिए तो जाओ यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहा था कि किसी की औकात नहीं होगी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो सके, क्योंकि मेरी मार्शल स्पिरिट तो वैसे ही 6th लेवल वाली है और शायद ही किसी ने यहाँ पर अपनी 6th लेवल की मार्शल स्पिरिट को ब्रेक थ्रू किया होगा। जो देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह जाते हैं कि इसके पास तो सच में काफी खतरनाक वाली मार्शल स्पिरिट आ चुकी है। तो कमाल की बात है, अब तो यहाँ पर इस जाओ को कोई भी नहीं हरा सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।